फजल रहमान ने मुतालबा मनवा लिया है, मदारस रजिस्ट्रेशन कानून बनवा लिया है। सदर के वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन बिल 2024 पर दस्तखत। दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। सदर ने मदारस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ तरमीमी ऑर्डनेंस भी जारी कर दिया। ऑर्डनेंस के ज़रिए एक्ट के सब सेक्शन 5, 6 और 7 में तरमीम की गई है। नए कानून के नफाज से पहले कायम मदारस को 6 माह में रजिस्ट्रेशन कराना होगी। कानून के बाद बनने वाले मदारस 1 साल में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। एक से ज़्यादा कैंपस वाले मदारस में सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी। मदारस अपनी सरगर्मियों और हिसाबात की सालाना ऑडिट रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे। शिदत पसंदी और मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद शाया होगा, न पढ़ाएगा। सरबरा जेजुआई मौलाना फजल रहमान मदारस बिल का मामला हल होने पर खुश। एक्स पर बयान में कहा, पाकिस्तान के तमाम दीनी तबकात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। भरपूर रहनुमाई पर दिल की गहराइयों से मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी के मशकूर हैं। कानूनी रहनुमाई पर कामरान मुर्तज़ा का किरदार भी नाकाबिल फरामोश है। ऐवानों से पास बिल को कानून बनवा कर पार्लियामेंट की बालादस्ती की जंग जीती। इस कामयाबी पर सबको मुबारकबाद के मुस्तहिक है। जेजुआई का मदारस रजिस्ट्रेशन बिल के कानून बनने पर इज़हार इत्मीनान। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि ये मौलाना फजल रहमान की दूसरी बड़ी कामयाबी है। जेजुआई के तर्जुमान की मदारस एक्ट नोटिफिकेशन जारी होने पर मुबारकबाद। सरबराह पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं, जो मदारस सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन चाहते हैं इसके तहत करा लें। DG मजहबी एजुकेशन के तहत रजिस्ट्रेशन पर भी कोई कदगन नहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। कई मैदानी इलाके फिर धुंध की लपेट में आ गए। फैसलाबाद में शदीद धुंध के बायस मोटरवे M4 बंद। मोटरवे M4 कमालपुर से पिंडी भटियां और अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। शदीद धुंध के बायस फैसलाबाद में फाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर रहा। पारा चनार के मामले पर कराची में मुख्तलिफ मकामात पर धरने। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों को मुश्किलात। राशिद मिनहास रोड, गुलिस्तान जौहर, कामरान चौरंगिया और मलीर में ट्रैफिक जैम। ड्रग रोड, M.A. जिन्ना रोड और गोलीमार में भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। एडिशनल IG और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की नुमाइश चौरंगी पर धरने के शुरका से मुज़ाकरात। धरना खत्म करने की दरख्वास्त की। पारा चनार जिरगे में अहम पेशरफ। मुआहदे पर एक फरीक दस्तखत। अहम नुकात एक न्यूज़ को मौसूल। मुआहदे के नुकात के मुताबिक धरना फौरी ख़त्म किया जाएगा। पीर या मंगल से सड़क खोल दी जाएगी। सड़क पर हर 1 किलोमीटर के फासले पर फौज के दस्ते तैनात होंगे। भारी असलहा कौमी मिशरान के पास रहेगा। कोई असलहा लेकर घर से बाहर नहीं निकलेगा। सड़क पर किसी की खिलाफ वर्जी पर मुत्तालिका गाँव को खाली कराकर मिसमार कर दिया जाएगा। कुर्रम अमन मुआहदे पर हथियार फेंकने के मामले पर डेडलॉक बरकरार। एक फरीक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। सरकारी ज़राए के मुताबिक भारी असलहा होते हुए अमन का क़याम मुमकिन नहीं। पारा चनार में रास्ते ताहाल बंद। शहरियों को मुश्किलात। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी सरगर्मियाँ 3 हफ्ते से बंद हैं। जनूबी अफ्रीका ने सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान से फतह छीनी। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका में 17 साल बाद टेस्ट जीतने का ख्वाब चकनाचूर। मेज़बान टीम ने सीरीज के पहले टेस्ट में 2 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली। जीत के लिए 148 रन का हदफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद हासिल किया। चौथे दिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने खाने के वक्फे से कबल 5 खिलाड़ी आउट किए। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह भी बना ली। मोहम्मद अब्बास का 3 साल बाद टीम में वापस आते ही विकेटों का शिकार। सेंचुरियन टेस्ट में फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की उम्दाद कारकर्दगी। दूसरी इनिंग्स में तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 6 विकेटें हासिल की। मोहम्मद अब्बास ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली इनिंग्स में 1 विकेट हासिल की थी। खुर्रम शहजाद और रसीम शाह ने पहली इनिंग्स में 3-3, दूसरे में 1-1 खिलाड़ी आउट किया।
پاک میں بھی ہم نے قیمتوں کو کنٹرول کیا ہے. پچھلے سال کے مقابلے میں اگر اوور آل آپ دیکھیں پیٹرول سستا ہے, آٹا سستا ہے, اشیاء خرد و نوش نیچے آ رہی ہیں. وائی ناٹ کے پی؟ فائنینشیل مس مینجمنٹ اپنی جگہ پہ, قرضہ جات اپنی جگہ پہ, حکومت 11 سال سے ہے اور نصیحتیں ہمیں کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں مالی بدعنوانی اور بے ضابطگیوں میں اضافہ. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس. کہا کے پی میں 152 ارب کی مالی بے ضابطگیاں ہوئیں. فرضی کمپنی کو اشتہارات کی مد میں اربوں روپے جاری کیے گئے. صحت کے لیے مختص فنڈ سیاسی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوئے. ایک لیڈر نے میٹرو بس کو جنگلہ بس کہا, پھر پشاور میں وہی سروس شروع کر دی. ٹرمپ کو پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرنے نہیں دیں گے. نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی کہتے ہیں 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو کسی صورت رعایت نہیں دینی چاہیے. سینیٹر مصدق ملک بولے مجرمانہ سرگرمیوں کا مذاکرات سے کیا تعلق. بانی پی ٹی آئی پر فوجداری مقدمات ہیں. 9 مئی کیسز میں فرد جرم اور شواہد کے ساتھ کارروائی آگے بڑھی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد بولے گھر جانا اور توڑ پھوڑ کرنا سیاسی حق نہیں ہوتا. صدر آصف زرداری کی سخی لال شہباز قلندر کے مزار پر حاضری. صدر مملکت نے مزار پر فاتحہ خوانی کی, پھول رکھے اور چادر چڑھائی. صدر کی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ساتھ تھے. پنت کے آؤٹ ہونے پر گواسکر آگ بگولا, احمق قرار دے دیا. آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ میں سابق بھارتی لیجنڈ اور کمنٹیٹر سنیل گواسکر رشبھ پنت کے آؤٹ ہونے پر پھٹ پڑے. میلبرن میں باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی اپوزیشن مضبوط. میزبان ٹیم نے چوتھے دن کھیل ختم ہونے پر 9 وکٹوں پر 228 رنز بنا لیے. بھارت پر 333 رنز کی برتری حاصل. بابر اعظم کا ایک اور اعزاز. T20 کرکٹر آف دا ایئر کے لیے نامزد. آئی سی سی کا T20 کرکٹر آف دا ایئر کی نامزدگیوں کا اعلان. بابر اعظم نے ایک سال میں 24 T20 انٹرنیشنل میچوں میں 738 رن سکور کیے. T20 آف دا ایئر کے لیے نامزدگی دیگر کھلاڑیوں میں آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ, زمبابوے کے سکندر رضا اور بھارت کے ارشدیپ سنگھ شامل. سابق امریکی صدر جیمی کارٹر 100 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. خبر ایجنسی کے مطابق جیمی کارٹر کا انتقال جارجیا میں اپنے گھر پر ہوا. جیمی کارٹر 1977 سے 1981 تک امریکی کے صدر رہے. جیمی کارٹر کو امن کے لیے کوششوں پر نوبیل انعام سے بھی نوازا گیا.